6 और 7 मई के दरमियानी शब जब पाकिस्तानी शाहीन भारतीय तैयारे गिरा रहे थे, तो उसी वक्त पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में तकरीबन 80,000 फुट की बुलंदी पर एक पुरअसरार मेहमान भी मौजूद था। वो पुरअसरार मेहमान कौन था और उसने पाकिस्तानी शाहीनों की कैसे मदद की, आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में एक पुरअसरार मेहमान की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। क्या वाकई ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में मौजूद थी और वो क्या था? देखिए, पहली बात तो ये समझे कि ये मेहमान नहीं था, मेज़बान था, जो कि हर उस दुश्मन की मेज़बानी करने के लिए, यानी उसकी चित्रोल करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से ना देख सके। ये सिस्टम जो था, ये चाइना ने डेवलप किया है कि फ़ज़ा में बहुत बुलंदी के ऊपर, जैसे आप इसको इस तरह से समझें कि इस वक्त दुनिया में जो 5th जनरेशन के जहाज़ हैं, वो 55,000 फुट की बुलंदी से प्रवास करते हैं, तो इसको उससे ज़्यादा ऊपर यानी 80,000 फुट की बुलंदी तक जो है रसाई दी गई है कि ये जहाज़ उड़े और वहाँ तक पहुँच जाए। यानी आप ये समझें कि वहाँ क्या सिस्टम होगा, हला जैसा ही माहौल होगा 80,000 फुट की बुलंदी पर। आम परवाज़ें जो हैं ये 20,000, 25,000, 35,000, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 की फुट की बुलंदी तक जाती हैं। तो ये जहाज़ जो हैं ये सर्वेलेंस के लिए हैं और ये आपको इतला देते हैं वहाँ से जहाँ से आपको कोई इतला नहीं आनी होती है। लेकिन ये एक जहाज़ जो है ये सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं था। इस जहाज़ ने रिएक्ट करना शुरू किया जब ये सारा वाक़या हो गया, क्योंकि जो राफ़ेल थे उनके लिए J-10C और PHQ-19 जो कि सिस्टम है हमारी फ़ज़ाओं को महफूज रखने के लिए, और उसके बाद जो हमारा साब है, साब 2000 जो कि हमने स्वीडन से लिया था सिस्टम, वो काफ़ी थे। साब प्रवास करता है 30,000 फुट की बुलंदी पे, लेकिन ये जो आप इसको मेहमान कह लें, मेज़बान कह लें, लेकिन जो भी जहाज़ है ये उससे 40-50,000 फुट की बुलंदी पर था। ये सारा जब वाक़या हुआ और इंडियन जहाज़ गिर गए, तो ये हुआ कि जी अब इंडिया ज़रूर इस पर फाइट बैक करेगा, वापस आएगा और हमला करेगा, और हुआ भी ऐसे ही। लेकिन आपने देखा कि ड्रोन मक्खियों की तरह मर रहे थे। बिल्कुल। मिसाइल्स जो थे चलते इंडिया से पिंडी के लिए थे या किसी और जगह के लिए थी, कोई अफ़गानिस्तान में गिर रहा था, कोई सहरा में गिर रहा था, कोई खेतों में। और वो मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल जो कि दुनिया के ख़तरनाक तरीन मिसाइल में हाइपरसोनिक स्पीड से है, यानी वो 1.8 मार्क से भी ऊपर की स्पीड पे चलता है और नज़र भी नहीं आता है। बिल्कुल। लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हुए, यानी वो अपना रास्ता भूल गए। अगले ही जब पाकिस्तान ने हमला शुरू किया, तो सबसे पहले जो चीज़ इफ़ेक्ट हुई वो पूरे भारत का इंटरनेट सिस्टम था। वो जैम होना शुरू हुआ, वहाँ कम्युनिकेशन महदूद होती चली गई, और उसके बाद आपने यके बाद दीगरे खबरें सुनी होगी कि 70% बिजली बंद है। उसके बाद आपने खबर सुनी होगी कि 2500 सर्वेलेंस कैमरे जो उनका सिस्टम है, जैसे सेफ सिटी का सिस्टम यहाँ पर है, अगर लोगों को समझाना चाहें तो वो हैक होता है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कैमरों का सारा कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के पास आ जाता है। और इसके बाद उनका सैटेलाइट जैम हो जाता है। सैटेलाइट जैम होने से उनके जितने अस्करी मामलात हैं वो ख़त्म होना शुरू होते हैं। इसलिए हम S-400 को निशाना बनाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि जब हमें उस मेहमान या मेज़बान, जिसको आप मेहमान कहते हैं, मैं मेज़बान कहता हूँ, वो सिग्नल देता है कि ऑल इज़ क्लियर, वो जो ऑल इज़ वेल नहीं था, ऑल इज़ वेल, वो ऑल इज़ क्लियर। तो ऑल इज़ क्लियर में S-400 जब दो जगह से उड़ता है, दो जगह से ब्यास और पूंछ में ब्रह्मोस मिसाइल के जो हाइड आउट हैं, जो उनके लॉन्चिंग सिस्टम और उनका गोदाम है, वो ख़त्म होता है। यके बाद दीगरे जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर 26 जगहों पर उनके जो एयर स्ट्रिप्स हैं जहाँ से वो एविएशन का काम लेते थे वो ख़त्म होती हैं। तो अब इंडिया को समझ आया कि मामला गड़बड़ है। जी बिल्कुल। उस वक्त ये वो वक्त था जब अमेरिका से मदद मांगी गई कि हमें बताएं हमारे साथ हो क्या रहा है। और दरोग बर गर्दने रावी, मुझे परसों रात में एक जश्न में था, इस फतह की खुशी के जश्न में था, जहां मुझे एक मोतबर ज़राए ने ये बात बताई
कि आपने गलत कहा कि डैम के पानी जो है बगलेहार डैम का और किसी डैम सलार डैम का पानी इंडिया ने खोला है। उसने कहा वो भी सिस्टम हैक हो के खुद खोला। अब मैं वो ज़राए नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपसे इस पर हल्फन ईमानन बताता हूँ कि मुझे उन्होंने जब ये बात बताई तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। मैंने कहा ये कैसे हो गया? उन्होंने कहा जो सिस्टम बिजली के कंप्यूटर को हैक कर सकता है, जो सिस्टम जो है वो हैक कर सकता है कैमरों को, जो सैटेलाइट को हैक कर सकता है, जो डैम्स के कंट्रोलिंग सिस्टम्स हैं उनको हैक क्यों नहीं करेगा भाई? उसको भी हैक किया क्योंकि पूरे इंडिया का तमाम वो सिस्टम जो इंटरनेट से चलता था वो हैक हो चुका था और वो उस जहाज़ के जरिए अब वो जहाज़ जो है अब ये देवमलाई कहानी लगती है। और मुझे लगता है कि ये पहले शुरू में लगा कि ये शायद सिर्फ उसका एक स्टंट है सोशल मीडिया का, लोग मशहूर और मरूफ होने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़रा डीपली सोचें तो ऐसा कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी रेज़ हैं जो आपको सरफेस से यानी इसी सरफेस से बैठकर हम भारत का सैटेलाइट हैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए आपको एक बुलंदी चाहिए, उसको आपको बुलंदी इतनी बुलंदी चाहिए कि आपको पूरा भारत वहाँ से नज़र आ रहा है। तो 80,000 फुट की बुलंदी से भाई मेरा ख्याल ये है कि भारत तो क्या अमेरिका भी नज़र आ रहा है। अब ये कहानी जो है या ये जो लोगों ने एकदम से लेकर आए, इसका जब तक अस्करी ज़राए से हमें इसका वो मिलता नहीं है, तस्दीकनामा नहीं मिलता, तस्दीक नहीं होती, वेरिफिकेशन नहीं होती, उस वक्त तक ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप एक इंसान हैं, आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ कि क्यों उस दिन उनके कैमरे हैक हो गए, उनके कंप्यूटर्स हैक हो गए, उनका दिफाई निज़ाम, उनका पूरे का पूरा सैटेलाइट सिस्टम कैसे हैक हो गया? इसके पीछे कौन सी कुव्वतें थीं? पाकिस्तानी तो जज्बा ईमानी के साथ लड़ रहे थे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल पाकिस्तानी फ़िज़ाओं में मौजूद उस मेहमान या मेज़बान की पूरी कहानी आमिर रज़ा ने आपको बता दी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।